नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे देखेंगे जो फेसबुक पे जो विवाद उठा हुआ है, विवाद के बारे में यहाँ विस्तारपूर्वक दोस्तों देखते हैं। अभी यहाँ कांग्रेस ने मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखा है और बोला है कि उच्च स्तरीय जांच की मांग करने के लिए, और बीजेपी ने पलटवार किया है और फेसबुक ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके मंच पर सांप्रदायिक भाषणों और सामग्री पर अंकुश लगाया जाता है। और यहाँ पर कांग्रेस ने फेसबुक से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में मंगलवार को इस सोशल नेटवर्किंग कंपनी के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को पत्र भेजकर आग्रह किया है और इस पूरे मामले की फेसबुक मुख्यालय की तरफ से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ऐसा यहाँ पे कांग्रेस ने कहा है। और उधर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग कटाक्ष करते हुए कहा है कि विपक्ष को लगता है कि उनके लायक काम नहीं करता है और वह आरएसएस और बीजेपी के दबाव में हैं। और यहाँ पे पूरा विवाद अमेरिकी अखबार वाला जो स्ट्रीट जर्नल की ओर से शुक्रवार को प्रकाशित रिपोर्ट के बाद यह आरंभ हुआ, जो विवाद हो रहा है। और इस रिपोर्ट में फेसबुक के अनाम सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि इस फेसबुक के जो वरिष्ठ भारतीय नीति अधिकारी ने कथित तौर पर जो सांप्रदायिक आरोपी वाले पोस्ट डालने के मामले में तेलंगाना के एक बीजेपी विधायक पर अस्थायी पाबंदी को रोकने संबंधी आंतरिक पत्र में दखलंदाजी की थी। और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जो जुकरबर्ग को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा गया, जुकरबर्ग को ईमेल के द्वारा पत्र भेजा गया। और यहाँ पर फेसबुक ने आरोपों पर क्या सफाई दी है, हम यहाँ पे देखते हैं। उधर फेसबुक ने इस तरह के आरोपों के बीच सोमवार को सफाई देते हुए कहा है कि इसके मंच पर उनके भाषणों और सामग्री पर अंकुश लगाया जाता है और जिससे हिंसा फैलने की आशंका रहती है। और इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि उसकी ये नीति वैश्विक स्तर पर लागू की जाती हैं और इनमें यह नहीं देखा जाता है कि किस राजनीतिक दल से संबंधित मामला है। तो यहाँ पे फेसबुक ने इसके साथ ही यह स्वीकार किया है कि नफरत फैलाने वाली सभी सामग्रियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन इस दिशा में और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वेणुगोपाल ने फेसबुक के संस्थापक को पत्र में इस मामले का हवाला दिया है और कहा है कि इस कांग्रेस को बहुत ही निराशा हुई है और उन्होंने जुकरबर्ग को सुझाव दिया है कि फेसबुक मुख्यालय की तरफ से उच्च स्तरीय जाँच आरंभ की जाए और 1 या 2 महीने के भीतर इसे पूरी कर जांच रिपोर्ट कंपनी के बोर्ड को सौंपी जाए और इस रिपोर्ट को दोस्तों सार्वजनिक भी किया जाए, ऐसा मांग किया है कांग्रेस ने। और यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। अभी बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है तो किस प्रकार किया है, अभी वेणुगोपाल ने यह आग्रह भी किया है कि जांच पूरी होने और रिपोर्ट सौंपे जाने तक फेसबुक की भारतीय शाखा के जो संचालक हैं उनकी जिम्मेदारी नई टीम को सौंपी जाए ताकि जो जांच की प्रक्रिया प्रभावित ना हो। और पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि कुछ लोग समझते हैं कि इस सार्वजनिक मंच पर उनका एक अधिकार होना चाहिए, भले ही उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा है, क्या कहा है कि अगर कोई मंच जनता का मंच है तो हर विचार के लोगों को वहां अपनी बात रखने की हक है। और यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या आरोप लगाया राहुल गांधी ने, क्या आरोप लगाए हैं कि जो बीजेपी और आरएसएस मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी सूचना फैलाते हैं। और ये भी कहा कि प्रसाद ने कहा कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी है वह विषय फेसबुक का है। उन्होंने कहा कि फेसबुक अपना तय करेगा कि उनकी अपनी पॉलिसी है और उनका यह सिस्टम है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के समर्थक में लिखे गए जो 700 अधिक पोस्ट भी हटा दिए गए हैं। और यहाँ पर जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। प्लेटफॉर्म जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, उन्होंने ऐसा कहा है। और हर विचार के लोगों को वहाँ अपनी बात रखने का हक है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है जिसे हमें समझना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनकी
मोनोपोली होनी चाहिए। भले ही उनकी राजनीति वजूद खत्म हो गया है। घृणा भरे भाषा संबंधी आरोपों के जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष जो सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी को उनके जो पूर्व मतलब पहले के जो बयान हैं, जो उन्होंने बयान दिया था, उसकी याद दिलाते हुए सोनिया गांधी ने क्या कहा था, आर पार की लड़ाई होगी, ऐसा उसने बयान दिया था और कहा था। जबकि राहुल गांधी ने एक सभा में क्या कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे, ऐसा राहुल गांधी ने सभा में कहा था। तो इनकी पुरानी बातें याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि यह घृणा भरे भाषण है कि नहीं, ऐसा पूछें। केंद्रीय मंत्री ने पूछा यह घृणा भरे भाषण है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यह समझते हैं कि जो उनके लायक काम नहीं करता है वह आरएसएस और बीजेपी के दबाव में है। और उन्होंने कहा इसके बारे में क्या कहा जाए, देश की जनता उसका जवाब देगी। और बीजेपी विधायक राजा सिंह ने दी सफाई। अभी राजा सिंह ने क्या सफाई दी है, जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने कुछ सफाई दिया है। उधर तेलंगाना से बीजेपी के एकमात्र विधायक राजा सिंह ने सोशल मीडिया मंच पर सांप्रदायिक पोस्ट लिखने के आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि केवल राष्ट्रीय हित के लिए काम करते हैं। सिंह नफरत भरे भाषण को लेकर फेसबुक की नीतियों पर उपजे विवाद के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि उनका आधिकारिक जो फेसबुक पेज जो 2018 में हैक और ब्लॉक हुआ था, लेकिन इस मामले में उनके द्वारा जो पुलिस में शिकायत की गई थी वो अभी तक प्रतिक्रिया कुछ मिला नहीं है उसका। और सिंह ने सोमवार को एक वीडियो जारी किया और ऐसा दिखाया जा रहा है, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैंने दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति हूँ और जैसे सोशल मीडिया पर मेरे कहने के बाद कुछ होता है और मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय हित के लिए काम करता हूँ। समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए मैंने एक काम किया हो तो बताइए। और सिंह ने दावा भी एक किया है कि उनके नाम से देश में कई सोशल मीडिया खाते खुले हैं और उनके लिए उनका सबको बंद कराना संभव नहीं है। और उन्होंने कहा है कि यदि कोई उनके नाम से कुछ लिखता है या साझा करता है तो उसके लिए एक जिम्मेदार नहीं है। मतलब कि वो जो कोई भी जो भी लिखता है या साझा करता है तो ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे उन्होंने सिंह ने दावा किया है। और सिंह ने कहा है कि मेरा अधिकार फेसबुक खाता 2018 में हैक और ब्लॉक हुआ था, ऐसा सिंह जी कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो फेसबुक की नीति निदेशक के जो खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में पुलिस ने एक अस्थायी चैनल के जो पत्रकार की शिकायत पर सोशल मीडिया फेसबुक की नीति निदेशक आखी दास और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और रायपुर जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने मंगलवार को बताया कि रायपुर स्थिति में एक समाचार चैनल के पत्रकार आवेश तिवारी की शिकायत पर कबीर नगर थाने की पुलिस ने आखीदास, मुगेली निवासी राम साहू और मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी विवेक सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और अजय यादव ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और दास ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी कि उन्हें ऑनलाइन पोस्ट के माध्यम से धमकी दी जा रही है, ऐसा दास ने पुलिस में शिकायत की थी। और दास ने शिकायत में रायपुर निवासी आवेश तिवारी पर भी आरोप लगाया था। और इस बीच शिवसेना ने कहा कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंच पर नफरत फैलाने वालों और देश को तोड़ने की बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और भले ही वे किसी भी पार्टी के हों, लेकिन उनको इस पर कार्रवाई ही करनी चाहिए, ऐसा शिवसेना पार्टी ने बोला। और शिवसेना ने कहा है कि फेसबुक जैसी कंपनियां केवल इसलिए नफरत फैलाने वाले किसी व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि वह सत्तारूढ़ पार्टी से और पार्टी ने सोशल मीडिया मंच से कारोबार के नियमों और नैतिकता का पालन करने को कहा है। और कांग्रेस माकपा दोनों ने फेसबुक के खिलाफ आरोपों पर संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच करवाने की मांग यहाँ पर की है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।